बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीर रहमति व अला अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व आलिहि व आबाइहि व अजदादी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के पहले 6 वाजिबात हम इससे पहले वाली वीडियो में याद कर चुके हैं, पहले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में इंशाअल्लाह दूसरे 6 वाजिबात जो हैं उन पर गुफ्तगू करूँगा। टोटल 18 हैं, फिर अगले 6 जो हैं वो इंशाअल्लाह कल के लेसन में आ जाएंगे। वाजिब उसे कहते हैं कि जिसको छोड़ने से नमाज में सजदा साहब वाजिब हो जाता है, सजदा साहब करना पड़ता है, ना करें तो नमाज कंप्लीट नहीं होती, दोबारा लौटानी पड़ती है। आज नंबर 7, और वैसे आज के हिसाब से नंबर 1 है, लेकिन तरतीब के लिहाज से नंबर 7 है। वो है अरकान को सुकून से अदा करना, यानी नमाज को आराम से अदा करना। ये नहीं कि आप रुकू में जाएं और एक दफ़ा भी सुभान रब्बियल अज़ीम ना कहें और खड़े हो जाएं, सजदे में जाएं एक दफ़ा भी सुभान रब्बियल आला ना कहें और खड़े उठ जाएं, और जल्दी जल्दी तेज़ नमाज अदा करना, ये गलत है। ये वाजिबात इसके रह जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिसने नमाज में सही तरीके से रुकू अरकान को अदा नहीं किया, यानी कम अज़ कम एक दफ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में, एक दफ़ा सुभान रब्बियल आला सजदे में, एक तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बराबर हमने दोनों सजदों के दरमियान में बैठना है, और रुकू करके जब खड़ा होना है और कहना रब्बना लकल हम्द। और अगर हम ये नहीं करते तो इसका मतलब ये वाजिबात हमारे रह गए। तो एक वाजिब हमारा ये जो आराम से नमाज़ पढ़ने का ये रह जाता है, और जो लोग तेज़ नमाज़ पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती, उनको आराम से नमाज़ पढ़नी चाहिए। और नंबर 8 कादा उला, यानी पहली अत्तहियात। कादा उला कहते हैं पहली अत्तहियात। पहली अत्तहियात जो 3 और 4 रकत वाली नमाज है, उसमें पहली अत्तहियात में हम बैठते हैं, और ये बैठना जो है ये वाजिब है, बैठना वाजिब है। और अगर ये रह जाए, हम खड़े हो जाएं, तो वापस हम बैठ नहीं सकते। ये बात याद रखें यहाँ पे कि अगर हम दूसरी रकत में नहीं बैठे, खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए, हमें याद आ गया हमने बैठना था और हम नहीं बैठे, फिर हम वापस जाके बैठ नहीं सकते, क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ को छोड़ के वाजिब की तरफ हम नहीं जा सकते। फिर आखिर में सजदा साफ कर लेंगे हम। और उसके बाद फिर पहले कादा में, यानी पहली अत्तहियात, कादा उला जो है पहली अत्तहियात जो है, उसमें अत्तहियात का पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु का अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना, ये नंबर 9 है। बैठना भी वाजिब है और अत्तहियात का पढ़ना भी वाजिब है, ये दोनों अलहदा वाजिब है। ठीक है जी। और अगर हम ये नहीं पढ़ते अब्दुहु व रसूलु तक, तो इसका मतलब है कि हम वाजिब छोड़ रहे हैं। और फिर उसके आगे कादा अखीरा, यानी आखिरी अत्तहियात जो है, उसमें भी अत्तहियात का पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाह व सलावात, उसका पढ़ना, आखिरी अत्तहियात में उसका पढ़ना अत्तहियात का, ये वाजिब है। और फिर नंबर 11 तशहद के बाद, यानी पहले अत्तहियात में कादा उला में अब्दुहु व रसूलु पढ़ के फौरी तौर पे खड़ा होना तीसरी रकत के लिए। और अगर हमने अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी पढ़ लिया तो हमें सजदा साफ करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने डिले कर दिया है, लेट कर दिया है। तो लिहाजा अब्दुहु व रसूलु के बाद फौरी तौर पे हमें खड़ा होना, आगे नहीं पढ़ना। अगर आगे पढ़ना शुरू कर लिया और याद आ गया हमने तो खड़ा होना था, वहाँ पे सजदा साफ करना पड़ जाता है। ठीक है जी। ये नंबर 11 है। और नंबर 12 यानी 12 नंबर क्या है, वो है लफ्ज़ सलाम के साथ सलाम फेरना, यानी जब नमाज को ख़त्म करना है तो कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और ये इस लफ्ज़ के साथ नमाज का ख़त्म करना, ये वाजिबात में आता है, ये वाजिबात में आता है। मैं रिपीट कर देता हूँ जो आज बताए हैं। नंबर 7 अरकान को, यानी नमाज को आराम से सुकून से पढ़ना, कंप्लीट करना, सजदा रुकू आराम से करना, पूरी तस्बीह पढ़ना, और पहली अत्तहियात जो है उसमें बैठना 2 रकतों के बाद, ये वाजिब है। और फिर उसके बाद अत्तहियात का पढ़ना, ये भी वाजिब है। और आखिरी अत्तहियात में अत्तहियात का पढ़ना, ये भी वाजिब है। और अत्तहियात के फौरी बाद दूसरी रकत में खड़ा होना, तीसरी रकत के लिए फौरी तौर पर अब्दुहु व रसूलु के बाद फौरी तौर पर खड़ा होना, ये भी वाजिब है। और सलाम के साथ नमाज का ख़त्म करना, ये भी वाजिब है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने लोग आपके ज़रिए से इल्म दीन सीखेंगे, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करेंगे, उनके सजदों का आपको भी सवाब मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप, तो उसके बदले में ये होगा कि आपको अलर्ट मिलेगा, जो भी नई वीडियो आएगी आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि नया लेसन आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये घर बैठे नमाज की तरतीब सीख रहे हैं, वाजिबात, फ़राइज़, नमाज के, तो ये सारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं
ایک ایک لیسن میں آگے چل آپ کو یاد کرواتا جاؤں گا، پڑھاتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا کیا کیا ہے. آپ یاد کریں، لکھیں، اور پیچھے جو ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کر لی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھیں جس میں فرائض ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.